विपक्षी एकजुटता वाली बैठक फिर एक बार। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब सीधा जनता के सामने जाए। सत्ता को घेरने वाली बैठक फिर एक बार। इधर कई प्रयास तेज हुए हैं, एक ममता जी के नेतृत्व में और अब सोनिया जी प्रयास कर रही हैं। सत्ता के सपनों वाली बैठक फिर एक बार। जो मोदी विरोधी है एक साथ आए हैं। अच्छा होता है ये मीटिंग पार्लियामेंट के सेशन के दौरान करती। 2024 की उम्मीदों वाली बैठक फिर एक बार। जो लड़ना चाहता है इस दुश्मन के खिलाफ, इसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। अनेकता में एकता, पार्टी है 19 लेकिन शो है एकजुटता का। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई और ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक जैसे दिग्गज इसमें शामिल हुए। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर माथापच्ची हो रही है। डॉक्टर संबित पात्रा आज मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना की हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। भारत की सियासत में विपक्षी एकता का ग्रैंड प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी ने तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। वर्चुअल बैठक में सरकार के खिलाफ साझा प्रस्ताव लाया गया है। 15 दलों को आमंत्रण गया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का, जिनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। विपक्ष ने बैठक से पहले सरकार पर हमला बोला, कहा जनता के लिए खतरा है ये सरकार। हेडलाइन बनाने के लिए हमारी बैठक के दिन सोमनाथ चले गए पीएम। वहीं बीजेपी कह रही है पहले ममता बनर्जी ने बैठकें की, अब सोनिया गांधी कर रही है। मीटिंग का एजेंडा ये है कि जनता के सामने, देश के सामने गंभीर समस्याएं हैं। पूरे पार्लियामेंट की सत्र हुई, ये समस्याओं को विपक्ष को उठाने का मौका नहीं दिया सरकार ने। सरकार खुद डिस्टर्ब करते गई पार्लियामेंट को। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब सीधा जनता के सामने जाए। विपक्षी राजनीति का एजेंडा तय करने के लिए इधर कई प्रयास तेज हुए हैं, एक ममता जी के नेतृत्व में और अब सोनिया जी प्रयास कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा है, नया शुरुआत है। सब विरोधी दल जो मोदी विरोधी है एक साथ आए हैं। मुझे लगता है इससे उभर के एक इकाई आएगा, विरोधी इकाई। अच्छा होता है ये मीटिंग पार्लियामेंट के सेशन के दौरान करती और पार्लियामेंट सेशन ठीक चले और जो अपोजिशन के लीडर मिसबिहेव करे तो मिसबिहेव ना करते। जिस प्रकार से वो टेबल पर चढ़कर उनके सांसद प्रताप बाजवा नाच रहे थे, वो ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सोनिया गांधी के न्योते पर हुई इस बैठक का मुख्य एजेंडा है विपक्षी एकजुटता का ग्रैंड शो। कोविड की दूसरी लहर में सरकार की नाकामी, कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार, संसद का मॉनसून सत्र फेल होना, अर्थव्यवस्था की हालत और किसान संकट। एक तरफ सांप्रदायिकतावादी तरीका है विभेद का, एक तरफ फैसीवादी तरीका है। इसके खिलाफ जो भी ईमानदार भारत में रह रहे हैं, कोई भी ईमानदार भारतवासी इसके खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। कोई बहाना से ये लड़ाई से हट जाना ठीक नहीं है और अलग थलग करके लड़ नहीं सकता। जो लड़ना चाहता है इस दुश्मन के खिलाफ, इसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। इस बैठक का न्योता सोनिया गांधी की तरफ से 2 पार्टियों को नहीं भेजा गया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इससे पहले भी मॉनसून सत्र में विपक्षी पार्टियों ने कई बार सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने वाली बैठकें की। सबसे पहले मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तमाम दलों की बैठक हुई, जिसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के नाश्ते पर विपक्षी बैठक की हुई। तमाम दलों ने मिलकर सरकार को घेरा। मॉनसून सत्र के दौरान ही ममता बनर्जी ने भी दिल्ली आकर सरकार को ललकारा। राजधानी में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और साफ कहा, मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना ही होगा। इसी कड़ी में सोनिया गांधी की बैठक के जरिए विपक्ष 2024 के चुनावों से पहले एकजुटता का संदेश दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे विपक्षी एकजुटता की धुरी बने रहने के तौर पर भी देखा जा रहा है।
9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी में अक्सर सवाल खड़े करने वाले कपिल सिब्बल ने भी विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया था, जिसमें शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता दावत पर आए थे। गांधी परिवार को लेकिन इस दावत का न्योता नहीं दिया गया था। ये उसके काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।